स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मणिपुर में हिंसा का जो मामला है वो अभी थमने ही लगा था कि आपको देश के चीफ जस्टिस यानी DY चंद्रचूड़ की तरफ से एक स्ट्रांग स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिला है, जिसके बाद वापस से ट्राइबल रिजर्वेशन ST स्टेटस के ऊपर कई सारे क्वेश्चन उठाए हैं। आप देख रहे हो कि मणिपुर में किस तरीके से मेते कम्युनिटी, जिन्होंने जो कि वैली के रीजन में कंसंट्रेटेड है, मोस्टली हिंदू पॉपुलेशन को कंप्राइज करती है, और वहां पे उनकी मांग थी कि उनके ट्रेड्स को देखते हुए, उनके कई सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए उनको शेड्यूल ट्राइब का जो टैग है, शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है, वो उसके प्रोविजंस उन तक एक्सटेंड होने चाहिए। जैसे उन्होंने इसको लेके प्रोटेस्ट शुरू किया, प्रोटेस्ट आगे बढ़ ही रहा था कि हिल में मौजूद जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन जहां पे हिंदू की देखने को मिलती है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको मोस्टली देखने को मिलेगी किसकी, क्रिश्चियंस की, और वहां पे ट्राइब्स लाइक कुकीज एंड नागाज आपको मौजूद होते हुए देखने को मिलेगी। उन्होंने मेते के प्रोटेस्ट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया कि यहां पे शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए मेते कम्युनिटी को, क्योंकि वो मोर डेवलप्ड है, वो खुद एक आउटसाइडर की तरह है, और उनको जो रिजर्वेशन का प्रोविजन से अगर आप देते हो, उनको हमारे एरिया में लैंड ऑक्यूपाई करने देते हो, तो ये हमारे ट्राइबल राइट्स का हनन होगा, इंक्रोचमेंट होगा। तो असल में मामला क्या है, दोनों साइड्स के आर्गुमेंट को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया हुआ है, जहां पे होलिस्टिक वे में हमने देखा था कि असल में डिमांड किस बेसिस पे की जा रही है, उसके अलग अलग पहलू, दोनों पक्षों की बातों को हमने देखा। पर उसके बाद देश के चीफ जस्टिस, जैसा कि हमने आपको बताया, DY चंद्रचूड़ साहब का यहां पे एक हाईकोर्ट को या फिर पेटिशनर्स को नसीहत दी गई है, जो कि आपको हिंदू के आर्टिकल में अगर आप कवर करते हो तो आपने पढ़ा होगा हाल ही में, साथ ही साथ ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी न्यूज एजेंसियों ने इसको कवर किया कि हाईकोर्ट डज नॉट हैव द राइट और द पावर टू डायरेक्ट द चेंजेस इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। ये आर्टिकल आपके सामने मौजूद है। हाई कोर्ट डज नॉट हैव अ पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। देश के CGI ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो 2000 की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसका जो वर्डिक्ट है, विच हेल्ड दैट द कोर्ट्स कैन नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट ST लिस्ट, was not shown to the मणिपुर हाई कोर्ट। क्या पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा क्यों नहीं हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसको पास करने से पहले 2000 की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो वर्डिक्ट है उसको ध्यान में रखा। आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन घूम रहा होगा, क्या कोर्ट के पास ये पावर है? अगर कोर्ट के पास पावर नहीं है, हाई कोर्ट के पास नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास है? अगर दोनों के पास नहीं है, तो असल में ये डिसीजन लेता कौन है कि कोई भी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब करार की जाएगी, उसको रिजर्वेशन मिलेगा, और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट से लेकर के एजुकेशन में भी उसको प्रमोशन मिलने को देखते हुए मिलेगा आपको। तो इस पूरे मामले को हम यहां पे आज एनालाइज करने वाले हैं, पर उसको स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज आवर बैचेस, the second batch of anthropology starting from 22nd of May 1 PM onwards. You can get enrolled in the batch. It is a comprehensive batch. यहां पे सिर्फ आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलनी है, you are getting the test series as well. ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के साथ लेक्चर नोट्स, स्टडी मटेरियल, वैल्यूएटेड मटेरियल, a lot of things are going to be held there. 14 elaborate टेस्ट सीरीज आपको सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है। सारे फीचर को आप अवेल करते हो एट द प्राइस ऑफ 15,999, बट देयर इज अ ट्रिक, you get this price only and only when you are using our particular code. That is what you need to know. Ask Live और US Live, इसको यूज करते ही प्राइजेस स्लैश हो जाएंगे, भारी डिस्काउंट आपको कोर्स में मिलेगा। सो गेट एनरोल्ड इन द बैच, आई विल वेट टू सी यू ऑल इन द बैच। ठीक है, और अगर आपको जो भी मटेरियल चाहिए, नॉट जस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, किसी भी लेक्चर से जरूरी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, क्विजेस को खेलना है और अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज गेट एडेड इन आवर एंथ्रोपोलॉजी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। इस चैनल में जुड़िए, हमारी कई सारी जानकारियां आपको यहाँ पे हम शेयर करते हैं, और उसको आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको हमसे कम्युनिकेट करना है, कोई बात कहनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो ये हमारा इंस्टाग्राम का पोर्टल है द सेपियंस वॉल्ट। इस पे आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी आर यूनिवर्सल कोड जो यहाँ पे प्लेस्ड है, जो आप किसी भी कोर्स पे लगाते हो एट स्टडी IQ, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अवेल हो जाता है। नॉट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम सीधे स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोसेस होता है, किसके पास राइट है किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब करार देने का, और क्या मेते का जो पूरा का पूरा स्टैंड है, मेते की जो पूरी डिमांड है, उनकी जो प्रोटेस्ट है, उनको अगर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए
तो किस प्रोसेस से गुजरना होगा, क्या क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा जाएगा। और हिल की पॉपुलेशन, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, नागास, कुकीज एंड लॉट ऑफ अदर ट्राइब्स, अगर वो चाहती हैं कि मेते को ये राइट्स एक्सटेंड ना हो, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ना आए, तो उन्हें भी ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई ट्राइब जो पहले से शेड्यूल ट्राइब के नोटिफिकेशन में एडेड नहीं है, मौजूद नहीं है, उसको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उस पूरे अधिकार को प्राप्त करने के लिए। तो आप देखते हो कि सबसे पहले जो ये मॉडलिटी को तैयार किया गया था, एक मॉडल बनाया गया था जिसके थ्रू आपको कोई भी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब में आप इंक्लूड कर सकते हो, वो 1999 में आपको देखने को मिलता। ऑल्दो इट वाज लेटर अमेंडेड इन ईयर 2002 में इसको अमेंड किया गया था फर्दर, और तब से अब तक सेम चला आ रहा है। इसमें बीच में जानने वाली बात यह भी है कि इतने सारे सालों में आपको लगेगा क्या कोई चेंजेस नहीं आए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के क्राइटेरियाज में, उनके इंक्लूजन और उनके रिमूवल के प्रोसेसेस में क्या कोई चेंज आए, या फिर उस चेंज को लाने के लिए क्या कोई मुहिम आवाज उठी। तो 2014 में आप देखते हो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या कहा कि आपको इसमें अब रिवीजन लाना होगा। जो एंथ्रोपोलॉजिकल क्राइटेरियाज को, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है, स्लाइड के अंत में भी हम बताएंगे कि क्या क्राइटेरियाज को रखा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि विच ट्राइब इज गोइंग टू बी अ शेड्यूल ट्राइब एंड विच इज नॉट गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर स्टेटस। तो वो जो क्राइटेरियाज बीएन लोकुर कमिटी ने 1965 में इलस्ट्रेट किए हुए थे, उसके ऊपर एक बार यहां पे 2014 में आपको आवाज उठते हुए देखने को मिलती है। कहां से? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के तौर पे, ठीक है, उन्होंने इस सवाल को उठाया था। और इसके ऊपर कई सारे बाद में ड्राफ्ट्स भी आते हैं। 2017 में इसका एक ड्राफ्ट फाइनली पेश होता है, जो कि मॉडिफिकेशन के लिए कहता है। रिसेंट आप देख रहे हो कि अर्जुन मुंडा साहब, जो कि अभी यहां पे ट्राइबल मिनिस्टर है देश के, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को देख रहे हैं वो, ठीक है, अर्जुन मुंडा साहब ने कहा कि नहीं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल क्राइटेरिया है या फिर जो क्राइटेरिया मापदंड बीएन लोकुर कमीशन ने दिया है वो पर्याप्त है, सही है और सटीक है, उसमें किसी भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो बीएन लोकुर कमीशन के सारे क्राइटेरियाज को, मापदंडों को हम देखेंगे, पर उसको देखने से पहले, जानने से पहले यह समझ लेते हैं, यह जान लेते हैं कि किस तरीके से, किस प्रोसेस से गुजर के एक ट्राइब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस प्राप्त करती है। तो अगर आपको, हमको या फिर मेते कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस चाहिए, तो उसकी जो मांग है, उसकी जो रिकमेंडेशन है, सबसे पहले स्टेट की तरफ से या फिर यूनियन टेरिटरी की तरफ से केंद्र सरकार के पास जानी होती है, और सीधे वो केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है जहां से होकर के वो मांग आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले आपको या फिर आपके ग्रुप को अगर यह महसूस होता है कि वो डिजर्व करते हैं शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को, तो आप मिनिस्ट्री तक अपनी बात पहुंचाते हो, ठीक है। और वो आप कैसे पहुंचाओगे? डायरेक्टली आप ऑफ कोर्स नहीं पहुंचाओगे, आपके इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम द मोस्ट लोकल बॉडीज टू द पार्लियामेंट। आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ लोग, चाहे वो एमएलएज हो, चाहे एमएलएज की बात करते हो, चाहे आप एमपीज की बात करते हो। तो आप उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हो वहां से या फिर डायरेक्ट मीन से। जब आपकी बात स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के पास पहुंचती है, बेस्ड अपॉन देयर डिसीजन, उनको अगर ये जस्टिफाइड डिमांड लगती है, तो फर्दर वो उस डिमांड को कहां भेजते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास, ठीक है। जनजाति की जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, वहां तक ये बात को पहुंचाया जाता है। अगर वो भी इस डिमांड को अप्रोप्रिएट समझती है, जस्टिफाइड समझती है, तो फर्दर वो कन्वे करती है सेम चीज को, अपना कंसेंसस, अपनी मुहर लगा करके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो आप यहां देख रहे हो कि एट द लेवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि मिनिस्टर साहब अभी अर्जुन मुंडा साहब हैं, उनसे हो करके ये रजिस्ट्रार जनरल, जिनकी फोटो आपको यहां पे साथ में लगी हुई देखने को मिल रही है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड ग्रुप पे जो टेलीग्राम पे है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, ऑफिशियल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जब वो उस डिमांड को वो भी जस्टिफाई करके उस पर मुहर लगा के फाइनली वो कहां पे भेजते हैं? एनसीएसटी के पास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के पास, ठीक है। तो एनसीएसटी के पास जब ये बात पहुंच गई, ये जब मामला पहुंच जाता है, तो वहां से फर्दर कुछ ही स्टेप्स रह जाते हैं। अगर एनसीएसटी ने भी मुहर दे दी तो ये मामला पहुंचता है हमारी यूनियन कैबिनेट के पास, ठीक है। केंद्र सरकार है, जो आपके कई सारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन तक आपकी बात पहुंच चुकी है।
जो कि इंडिविजुअल लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे आपने स्टार्ट की थी, वो कैबिनेट तक आपका मामला पहुंचा। कैबिनेट ने भी अगर ये सही समझा कि आपकी सारी मांग जो है वो जायज है, तो उन्होंने अपना मुहर लगा करके आगे भेज दिया उस चीज को, अप्रूवल दे दिया, और फाइनल नोट जो होता है या फाइनल जो आप कह सकते हो उस पर थप्पा लगता है, ठीक है, द फाइनल डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर मिली हुई है, स्पेशल पावर मिली हुई है, और वो उस पावर का यूज करते हुए ही इज डिसाइडिंग इन सारे स्टेप से गुजरने के बाद कि वेदर अ ट्राइब इज गोइंग टू बी डीम्ड अ शेड्यूल्ड ट्राइब और नॉट। अगर उन्हें सही लगता है, उन्हें जस्टिफाइड लगती है वो मांग, तो वो अपनी मुहर लगाते हैं, और एसटी ऑर्डर जो आपका 1950 का है उसमें एक अमेंडमेंट आता है। ठीक है, आर्टिकल 342 के अंदर में अमेंड किया जाता है लिस्ट को, और आप जिस भी कम्युनिटी से होते हैं जिसकी ये मांग होती है उसको लिस्ट में जोड़ दिया जाता है आफ्टर द अप्रूवल, आफ्टर द फाइनल नॉड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के महामहिम राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद आपको वो राह आपकी वो खुल जाती है कि आपको एसटी का स्टेटस मिल रहा है। बट देयर इज ऑल्सो अ मीडिएटिंग टर्म कि अगर ये स्टेट में हो रहा है या फिर जहां पे भी हो रहा होगा, गवर्नर का कंसेंसस भी जरूरी हो जाता है। यानी कि प्रेसिडेंट विद कंसेंसस या फिर विद डिस्कशन आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, इफ ही फाइंड्स इट सूटेबल, ही विल डीम द पर्टिकुलर ट्राइब एज द शेड्यूल्ड ट्राइब। और उस दिन से, उस समय से, जैसे ही आपका इंक्लूजन होता है अंडर आर्टिकल 342, ठीक है, आर्टिकल 342 प्रेसिडेंट को पावर दे रहा है कि वो स्टेट में अगर बात हो रही है या यूनियन टेरिटरी या जहां की भी हो रही है, तो गवर्नर के साथ वो कंसल्टेशन करने के बाद उसके पास ये पावर है कि किसी भी ट्राइब को, किसी भी सब ट्राइब को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी सब ग्रुप को, या फिर एक कम्युनिटी जो उसके अंदर में आती है, उसको वो शेड्यूल्ड ट्राइब डीम कर सकता है, यानी कि करार दे सकता है, मंजूर कर सकता है, और उसका नाम शुमार हो जाएगा एसटी के लिस्ट में, एंड ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर द constitutional safeguards and all the other protection and promotion features that is guaranteed to him by the Constitution of India। तो ये पूरी प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप, जहां से गुजर के मामला चलता है। तो अगर मेतीस को भी अपना नाम शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में देखना है तो उन्हें इस लिस्ट से गुजरना होगा। ठीक है, अब ट्राइबल हमने बताया कि मिनिस्ट्री से लेकर के एनसीएसटी से लेकर रजिस्ट्रार जनरल हर एक लेवल पे एक स्क्रूटनी की जा रही है ना। हमने बार बार कहा कि अगर वो सही समझ रहे होंगे, अगर उन्होंने जस्टिफाइड समझी मांग, तो ये जस्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा कि किसी की मांग सही है और किसी की नहीं सही है। हिल वाले जो लोग हैं, जो हिल रीजन्स में है, ट्राइब जो है मणिपुर में, वो किस बेसिस पे कह रही है कि इनको नहीं मिलना चाहिए, या फिर मेतीस किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, और ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी मांग जायज है या नहीं जायज है। इफ योर डिमांड इज जस्टिफाइड और नॉट, हु इज गोइंग टू डिसाइड एंड हाउ इज गोइंग टू डिसाइड, सो दैट ऑल द क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। एंथ्रोपोलॉजी में आप देखते हो कि एक कमिटी बैठाई गई थी, ऑफकोर्स एंथ्रोपोलॉजी में नहीं, देश में वो कमिटी बैठाई गई थी, एंड वेयर सेवरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर गिविंग देयर रिकमेंडेशन, एंड द बॉडी और द कमिटी वाज हेडेड बाय अ लॉ सेक्रेटरी नेम्ड B.N. लोकुर। सो वो अपनी रिकमेंडेशन को फर्दर प्रेजेंट करती है 1965 में, और उसके क्राइटेरिया को भी हम देखेंगे। पर उस पर जाने से पहले लेट्स रीड द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट में हम एक बार आर्टिकल 342 को यहां पे पढ़ लेते हैं, जिसके तहत आपको मिलने जा रहा है एसटी स्टेटस। ये डिसाइड करेगा, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आपको एसटी स्टेटस मिलेगा कि नहीं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये आर्टिकल 342 और ये कहता क्या है। वर्ड बाय वर्ड इसकी हम एक सेलेक्टिव रीडिंग करेंगे यहां पे, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का यहां पे आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, टेम्पलेट में ये लगा हुआ है। और ये कहता क्या है आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। तो इसका पहला सेक्शन आप देख रहे हो, तो क्या बता रहा है, सेइंग द प्रेसिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, एंड वेयर इट इज ए स्टेट, अगर राज्य है तो गवर्नर के
कंसल्टेशन के साथ, आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर, बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, यानी जनहित में, एक जनहित सूचना के तौर पर, ठीक है, स्पेसिफाई द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स of a group within tribes or tribal communities which shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled tribes in relation to the state or union territory as the case may be. चाहे स्टेट की बात हो चाहे यूनियन टेरिटरी की बात हो, और अगर स्टेट की बात हो तो गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट को यह आर्टिकल 342 सेक्शन 1 यह अधिकार देता है कि आप इनमें से किसी को भी, चाहे वो ट्राइब हो, सब ट्राइब हो, ग्रुप हो या उसके अंदर का कोई एक सब ग्रुप हो, उसको वो कह देंगे कि आज से हम डिसाइड करते हैं विद द पावर bestowed upon the president through the constitution of India, he'll be able to accept that demand and consider that particular tribe to be the scheduled tribe and included in the list. ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 342 सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट में आपने पढ़ लिया. इसके थ्रू ही प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करके, क्योंकि फाइनल स्टेप आपने अभी देखा उस पूरे सीक्वेंस में जो बात एक इंडिविजुअल या कम्युनिटी लेवल से स्टार्ट हुई और फर्दर वो रजिस्ट्रार जनरल, एनसीएसटी, स्टेट मिनिस्ट्री, दुनिया भर से कैबिनेट से अप्रूव होकर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है. तो फाइनल नॉड आपकी देख रहे हो कि किस आर्टिकल के तहत यहां पे डिसाइड हो रहा है, दैट इज थ्रू आर्टिकल 342. नाउ देयर इज अ स्टेटमेंट, न्यूज़पेपर में आपको कवरेज देखने को मिलेगी कि हाल फिलहाल में ये जो पूरा प्रोसेस है इंक्लूजन का, उसके ऊपर थोड़े से सवाल उठाए गए. पहले तो रजिस्ट्रार जनरल साहब, जिनका अप्रूवल बहुत जरूरी होता है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, एक आरटीआई फाइल की गई थी और आरटीआई के संबंध में वो रिप्लाई करते हुए बताते हैं, कौन, ओआरजीआई, ओरिजिनल रजिस्ट्रार या ऑफिशियल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वो 2022 जनवरी में कहते हैं, इन 2022 जनवरी he said that it continued to follow the criteria set out by local committee in 1965 to decide whether a community or whether a tribe is going to get the scheduled tribe status or is it going to be included in the scheduled tribe list. So रजिस्ट्रार जनरल साहब कह रहे हैं कि हाँ भाई, अभी 2022 में ही है, पिछले 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने बोला है, एक आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, फाइल किया गया था, और उसके जवाब में वो कहते हैं कि हाँ, अभी भी हम 1965 के लोकल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करते हैं when we are deciding कि which tribe is going to get the scheduled tribe status. ठीक है, और ये क्राइटेरिया जो है आपको अभी अगली साइड पे यहां पे दिख जाएंगे. वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, वो क्राइटेरिया आपके सामने यहां पे दिए हुए हैं. ऑल द 5 क्राइटेरियाज आर प्रेजेंट हियर. यू कैन रीड इट आउट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और रिलैक्स. यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड और आवर इंस्टाग्राम पेज द सेपियंस वर्ल्ड, वहां पे भी आपको ये दोनों चीज मिल जाएंगी. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पहला क्राइटेरिया क्या है, प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए. प्रिमिटिव ट्रेड्स का मतलब क्या है, आप जब भी बात करते हो बहुत ही प्रोग्रेसिव होने की या फिर आप बात करते हो बैकवर्ड होने की, तो हम किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में किसी को बहुत प्रोग्रेसिव या बैकवर्ड यहां पे नहीं बोल लेते हैं. खासकर एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में, हमारी लैंग्वेज में कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं होता है. तो यहां प्रिमिटिव ट्रेड्स की आप बात कर रहे हो तो बहुत ही साधारण ट्रेड्स जो होते हैं, जो आपस में काफी डिस्टिंक्टिव होंगे, उनका प्रेवलेंस आपको देखने को मिलेगा. कल्चर के जो एलिमेंट होंगे वो भी बहुत डिस्टिंक्टिव होंगे. मतलब क्या है इसका, कि व्हेन यू सी एनी इंस्टीट्यूशन, एनी प्रैक्टिस अमंग द ट्राइबल्स, बीट रिलीजियस, बीट एनी रिचुअल, बीट मैरिज, वो काफी डिफरेंट हो जाती है. व्हेन यू कंपेयर इट टू द मेनलैंड हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन से कंपेयर करते हो तो वैसी नहीं देखने को मिलती है. स्टेटस ऑफ विमेन की आप बात करते हो, आप देखते हो हिंदू कम्युनिटीज में, खासकर आप रूरल इंडिया में जाते हो तो देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ वेलिंग, जिसको घूंघट कहते हो आप. It was not present among the tribals in the purest form. ठीक है, अब धीरे धीरे थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू कल्चरल एक्सचेंज वो उनके तक भी जा रहा है, पर एट टाइम दे वर फ्री ऑफ ऑल दीज प्रैक्टिसेस. उनकी मैरिजेस जो होती हैं उसकी सेरेमनीज काफी अलग होती हैं. देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज लाइक इफ यू गो टू दी मेघालय, खासीज की आपकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जहां पे मेट्रिलिनी आपको एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिल रही है. सो इस तरीके के जो कल्चरल एलिमेंट है उनके में बहुत डिस्टिंक्टिव होते हैं व्हेन यू कंपेयर इट टू द मेनलैंड हिंदू सोसाइटी. उनकी इकोनॉमी जो होती है वो भी हमसे काफी अलग होती है, एटलीस्ट होती थी. तो इन सारे बेसिस पे अगर आप देख रहे हो कि डिस्टिंक्टिवनेस मेंटेन्ड है, वो कल्चरल प्योरिटी मेंटेन्ड है, तो इट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया दैट द ट्राइब नीड टू फुलफिल. थर्ड इज द जियोग्राफिकल आइसोलेशन. मतलब भौगोलिक तौर पे आप पूरी तरीके से आप
मेनलैंड पॉपुलेशन से अलग थलग होंगे, आइसोलेशन बना हुआ होगा, ठीक है। यू आर नॉट इन अ वेरी क्लोज्ड कॉन्टैक्ट विद द मेनलैंड पॉपुलेशन। साथ ही साथ आप देखते हो शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बनी हुई देखने को मिल रही है कि कॉन्टैक्ट वो नहीं चाहते हैं। खासकर आप कुछ एक ट्राइब का एग्जांपल लेते हो, आप अंडमान आइलैंड पे जाते हो, सेंटिनलीज मौजूद हैं। दे डू नॉट वांट एनी कल्चरल कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ द पॉपुलेशन, बीट इंडियन बीट नॉन इंडियन। 2017-18 का मामला है। 2018 में वन पर्सन ट्राइड टू एंटर दैट स्पेस टू रीड एंड स्टडी दैट ट्राइब एंड ही गॉट किल्ड इन द प्रोसेस। ट्राइबल्स ने उन्हें मार दिया वहां पे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके जगह पे कोई भी इनक्रोच करे। तो ये तो बात हो गई फिजिकल कांटेक्ट की, पर यूजुअली भी जो इतनी वॉयलेंट ट्राइब्स नहीं है वो भी नहीं चाहती हैं कि बाहर से कोई लोग आके उनके समाज में इंटरफेरेंस करे। तो शाइनेस ऑफ कांटेक्ट देखने को आपको मिलता है। देन इज द बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस की जब आप बात करते हो तो कल्चरल लेवल पे आपको, इकोनॉमिक लेवल पे आपको देखने को मिल रही होती है। टूल टेक्नोलॉजीज उनके बहुत प्रिमिटिव है, एग्रीकल्चरल चीजों को, इंप्लीमेंट्स को जिसको यूज कर रहे हैं बहुत साधारण है, हाईली इवॉल्व्ड नहीं है, अनलाइक आर्स। तो इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है एज पर 1965 नोटिफिकेशन। और इसके ऊपर अभी एक जो हमने बात की 2014 में सेक्रेटरी साहब ने, यू देख रहे हैं आप, ये 2014 में एक ड्राफ्ट लाया गया था जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, और वहां पे ये मामला रखा गया था उनके सामने कि इस क्राइटेरिया को चेंज करने की जरूरत है क्योंकि इट इज आउटडेटेड नाउ। फिर आप देख रहे हो 2017 में इसके ऊपर वापस से एक बात आती है 2017 में, दैट yes we are going to replace these criteria, but now the minister himself, यहां पे अर्जुन मुंडा साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोकुर कमेटी की जो चीजें थी, जो क्राइटेरिया हैं, वो अभी भी अप्रोप्रिएट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। so there is no problem with that. so now you have to decide कि क्या आपको लगता है कि जो लोकुर कमीशन ने आज से एटलीस्ट 60 years 6 to 7 decades ago जो क्राइटेरियाज को सेट किया था, आर दे स्टिल रेलिवेंट और डू वी नीड अ चेंज इन दोस क्राइटेरियाज फॉर द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल्स इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। तो आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे ऑन द पेज एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, आपके सामने वापस रख देते हैं, आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। कुछ बात आपको कहनी है हमसे तो आप यहां पे क्वेरीज को, अपनी बातों को, कोई भी चीज हो वो आप यहाँ सेपियंस वर्ल्ड पे हम तक पहुंचा सकते हो। इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, और किसी भी कोर्स में अगर स्टडी IQ में एनरोल करना है सबसे ज्यादा डिस्काउंट के साथ, तो आपको कोड यूज करना है अस लाइफ और US लाइफ। बहुत अच्छा कोड है, हमारे और आपके बॉन्ड से बनता है अस, और कोड भी लगता है अस लाइफ। और लास्ट नोटिफिकेशन आपके लिए, लास्ट न्यूज आपके लिए, कि सारी एंथ्रोपोलॉजी की जो इतनी इंटरेस्टिंग बातें, चीजें हैं, उनको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जानना है, पढ़ना है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वेरियस ट्राइब्स, कम्युनिटीज, दुनिया भर में क्यों इंसान कहां से आए, इवॉल्व कैसे हुए, सब जानना है तो ज्वाइन और बैच। यूपीएससी की अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा एज प्रोवाइड कीजिए। 22 मई को हमारा बैच लॉन्च होने जा रहा है, बैच को ज्वाइन कीजिए और हमारी इस जर्नी में एंथ्रोपोलॉजी के मैजिक में पार्टिसिपेट कीजिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। द नेक्स्ट लेक्चर विल बैक विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, सम इंटरेस्टिंग न्यूज दैट इज रेलेवेंट स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।